जंगल एक प्राकृतिक मनुष्य दैनिक जीवन में करता है। जंगलों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनका अंधाधुंध कटान पारिस्थितिक असंतुलन और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। जंगल एक विस्तृत और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े, पक्षी और माइक्रोब्स जैसी अनेकों जीव प्रजातियां एक साथ एक संतुलित वातावरण में रहती हैं। जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। जंगल पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आइए जंगलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. जंगलों के प्रकार। जंगलों को मुख्यतः उनके भौगोलिक स्थिति और जलवायु के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्षावन रेन फॉरेस्ट, ये बहुत घने और सदाबहार जंगल होते हैं, जहां वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है और ये अमेज़न, कांगो और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण जंगल टेम्परेट फॉरेस्ट, ये जंगल उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों होते हैं और ये पर्णपाती पेड़ों से भरे होते हैं जो सर्दियों में अपने पत्ते खो देते हैं। बोरियल जंगल बोरियल फॉरेस्ट, इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये जंगल उत्तरी गोलार्ध के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कनाडा, रूस और स्कैंडिनेविया। यहाँ सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती हैं और ये मुख्यतः शंकुधारी पेड़ों से बने होते हैं। शुष्क जंगल ड्राई फॉरेस्ट, ये जंगल अपेक्षाकृत सूखी क्षेत्रों में होते हैं जहाँ वर्षा कम होती है। उदाहरण के तौर पर भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ अपने पत्तों को शुष्क मौसम में गिरा देते हैं ताकि पानी की कमी से बचा जा सके। 2. जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र। जंगल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें विभिन्न जीव जंतु, पौधे, मिट्टी और जल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ जीवन के सभी रूपों के बीच खाद्य श्रृंखला का एक संतुलन होता है। उत्पादक प्रोड्यूसर्स, ये मुख्य रूप से पेड़ और पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जंगलों में ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो अन्य जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर्स, जंगलों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि शाकाहारी, हर्बिवोर, मांसाहारी, कार्निवोर और सर्वाहारी, ओमनिवोर। ये जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए हिरण घास और पौधों को खाते हैं, जबकि शेर जैसे मांसाहारी जानवर हिरणों का शिकार करते हैं। विघटनकर्ता डिकम्पोजर्स, ये जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और अन्य छोटे जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित कर मिट्टी में पोषक तत्वों को वापस लाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। 3. जंगल का महत्व। आय जैव विविधता का घर। जंगलों में पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल जंगलों में ही पनप सकती हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न वर्षावन को दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता का घर माना जाता है, जहां लाखों प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। इस जैव विविधता का संरक्षण पृथ्वी के जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक है। जलवायु संतुलन। जंगल पृथ्वी के जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं।
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। जंगल तापमान को नियंत्रित करने, नमी बनाए रखने और वर्षा चक्र को संतुलित करने में भी योगदान देते हैं। जल संसाधन का प्रबंधन। जंगल जल के चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों के माध्यम से जल अवशोषण होता है, जिससे नदियों, झरनों और झीलों में जल प्रवाह नियंत्रित होता है। इसके अलावा वे जलवायु की नमी को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे भूजल के स्तर में भी सुधार होता है। मिट्टी संरक्षण। जंगलों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे भूमि कटाव की संभावना कम होती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है जहां मूसलाधार बारिश होती है, क्योंकि बिना जंगलों के मिट्टी तेजी से बह सकती है। स्थानीय समुदायों के लिए संसाधन। कई आदिवासी और स्थानीय समुदाय जंगलों पर निर्भर होते हैं। वे जंगल से खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, इमारती लकड़ी और अन्य संसाधन प्राप्त करते हैं। जंगलों का पारंपरिक ज्ञान भी इनके जीवन का हिस्सा होता है, जिसे पीढ़ियों से संरक्षित किया गया है। जंगलों के खतरे। हाल के दशकों में जंगलों का नष्ट होना एक गंभीर पर्यावरणीय संकट बन गया है। जंगलों पर कई तरह के खतरे हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं। खेती, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जंगलों को नष्ट करने के मुख्य कारणों में से एक है। वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार और तस्करी उनकी आबादी को कम कर रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान, बेमौसम वर्षा और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई पेड़ और जीव जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। आग। जंगलों में आग। जंगल की आग या मानव निर्मित आग के कारण बड़े हिस्से के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जंगलों में आग से जीव जंतु और वनस्पतियों की बहुत हानि होती है। जंगलों का संरक्षण। जंगलों को संरक्षित करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। वन पुनर्स्थापन, रिफॉरेस्टेशन। जहां जंगलों को काटा गया है, वहां नए पेड़ लगाए जा सकते हैं ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवित किया जा सके। वन्यजीव संरक्षण कानून। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि अवैध शिकार और तस्करी को रोका जा सके। स्थायी कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योगों में टिकाऊ और पर्यावरण मित्र तरीकों को अपनाने से जंगलों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। जागरूकता और शिक्षा। लोगों को जंगलों के महत्व के बारे में जागरूक करना और संरक्षण के प्रयासों में उन्हें शामिल करना आवश्यक है। निष्कर्ष। जंगल हमारे ग्रह के जीवन का आधार हैं। वे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि मनुष्यों और अन्य जीवों को जीवन के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। जंगलों की रक्षा करना और उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके और पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बना रहे।